जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं घर में शिवलिंग की पूजा कैसे करें। घर से बाहर जाना पड़े तो शिवलिंग की पूजा कैसे की जा सकती है, कैसे करें, इसी के बारे में आज आप सभी को बताएंगे। और भी बहुत सी जानकारी है जो इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेगी। वीडियो को अंत तक जरूर सुने और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुँचे, आप सभी सुन सके, जान सके, सभी परिवार दोस्त रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। तो चलिए जानते हैं। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ घर में शिवलिंग रखने के क्या नियम है, बहुत सी जानकारियाँ। भोले बाबा भगवान शिव की पूजा की विधि भी उनकी तरह सरल है। पूजा के लिए आप शुद्ध और स्वस्थ मन से स्नान ध्यान कर तैयार हो जाए। स्वस्थ कपड़े पहनकर उसके बाद पूजा कमरे में साफ सुथरे आसन पर बैठकर अपने आत्मा शुद्धिकरण का मंत्र पढ़े और गणेश भगवान को नमन करे, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि भगवान शिव ने स्वयं बताया था कि किसी भी पूजा में सर्वप्रथम गणपति भगवान को नमन करके ही पूजा शुरू करनी चाहिए। स्नान दान करने के बाद शिवलिंग पर सबसे पहले तांबे के लोटे से गंगा जल या फिर शुद्ध जल चढ़ाए। इसके बाद भगवान शिव को गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करे और उसके बाद एक बार फिर शुद्ध जल से स्नान कराए। इसके बाद भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद चंदन और भस्म से तिलक लगाकर सफ़ेद पुष्प, धतूरा, बेलपत्र, समी पत्र आदि चढ़ाए। इसके बाद रुद्राक्ष की माला से शिव मंत्र का जप करे और उसके बाद दीपक जलाकर आरती पूजा करे। अंत में शिव जी की शिवलिंग की आदि परिक्रमा ही करे और पूजा में की गई भूल चूक के लिए माफ़ी मांगते हुए अपनी मनोकामना महादेव के चरणों में अर्पण करे। आइए जानते हैं घर में शिवलिंग रखने के क्या नियम हैं, उनके बारे में बात करेंगे। शिवलिंग भगवान शिव का ही एक रूप है। शिव भगत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर दूध व जल चढ़ाते हैं। कुछ लोग घरों में शिवलिंग को रखते हैं। शिवलिंग को घर में रखने के कई नियम है जिसको जानना जरूरी है। आइए अब जानते हैं भगवान शिव को जल चढ़ाने के बारे में। शिव पुराण में वर्णन आता है कि देवादिदेव शिव जी को जल धारा अत्यंत प्रिय है। शिव जी को नित्य प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जल चढ़ाना चाहिए। इसके लिए जल चढ़ाते समय ध्यान रखने योग्य बातें: भगवान को शिव को धीरे धीरे धारा के रूप में मंत्र उच्चारण के साथ जल अर्पित करें। श्रद्धा एवं विश्वास के साथ जो भी मंत्र आता है उसका मनन करते हुए जलधारा शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। जीवन की राह आसान होती है, अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। भगवान शिव भक्तों को अत्यंत प्रिय है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय कौन सी दिशा में मुख करना चाहिए? शिव जी को जल चढ़ाते समय हमारा मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए। जलधारी की दिशा हमेशा उत्तर की तरफ होती है, अतः हमें जलधारी के मुंह के दूसरी तरफ रहना चाहिए। सबसे पहले जल दाईं तरफ गणेश जी का स्थान होता है, इसलिए सर्वप्रथम गणेश जी का मंत्र बोलते हुए जल चढ़ाएं। फिर बाईं तरफ कार्तिकेय जी का स्थान होता है, कार्तिकेय जी का मंत्र बोलते हुए जल चढ़ाएं। इसके बाद दोनों के बीच शिव जी की पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहाँ पर जल चढ़ाएं। जलधारी का गोलाकार हिस्सा माता पार्वती का हस्त कमल होता है, उसे साफ करके वहाँ जल चढ़ाए। इसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाए। फिर बचा हुआ जल शिव जी के ऊपर कलश होता है उसमें डाल देना चाहिए। नंदी पे जल चढ़ाए। थोड़ा सा मंदिर से निकलते हुए मंदिर की चौखट पर चढ़ाए। कुछ जल घर लेकर आए, वो घर में छिड़काव करे सभी जगह, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। अपने घर की दाईं तरफ गेट के पास भी थोड़ा सा जल डाले, चढ़ाए, यह बहुत शुभ माना जाता है। आमतौर पर हर एक दिन की साधारण पूजा के लिए फूल, दिया बाती, अभिषेक करने के लिए आसानी से उपलब्ध हो तो गंगा जल और ना उपलब्ध हो तो शुद्ध जल ही सही। प्रसाद के लिए इलायची दाना या पतासे, धूप बत्ती और चंदन, चकला हो तो चंदन घिस ले, ना हो तो चंदन पाउडर भी। आइए अब जानते हैं शिवजी को जल बैठकर चढ़ाएं या खड़े होकर। शिवजी को जल खड़े होकर चढ़ाना चाहिए या बैठकर। इसका आपको ध्यान रखना है कि शिव परिवार शिव जी की पूजा आसानी से बैठकर होती है, तो पूजा बैठकर करनी चाहिए, और यदि शिव जी बड़े हैं तो पूजा खड़े खड़े करें। जिस शिव जी की जलधारी पृथ्वी को स्पर्श करती है वो शक्ति शिवलिंग होता है। इसकी जलधारी माता पार्वती का हस्त कमल होती है। ऐसे शिवलिंग पर बैठकर जल चढ़ाना चाहिए। जो शिवलिंग डमरू के आकार का होता है, जिसकी जलहरी
पृथ्वी से थोड़ी ऊपर होती है वो शिवलिंग विष्णु शिवलिंग कहलाता है। इसकी जलहारी ब्रह्मा जी का हस्त कमल होती है। जलहारी के नीचे बना आकार विष्णु जी का कमल हस्त माना जाता है। ऐसे शिवलिंग पर खड़े होकर जल चढ़ाए। दायां पैर आगे और बायां पैर थोड़ा पीछे रखना चाहिए। खड़े रहकर जल चढ़ाते समय दोनों पैर बराबर नहीं रखना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। शिवजी को जल चढ़ाने का बर्तन किस धातु का होना चाहिए? शिवजी को जल चढ़ाए वह पात्र तांबे, चांदी या सोने का होना चाहिए। दूध के लिए स्टील या चांदी का बर्तन अलग से रखना चाहिए। कभी भी तांबे के पात्र में दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवजी को जल चढ़ाए वह पात्र तांबे, चांदी या सोने का होना चाहिए। दूध के लिए स्टील का, चांदी का बर्तन अलग रखना चाहिए। कभी भी तांबे के पात्र में दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते समय भगवान शिव का मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। आइए अब जानते हैं घर में शिवलिंग रखने के क्या नियम हैं। घर में कभी भी बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। इसका आकार आपके हाथ के अंगूठे के ऊपर वाले पोर से या अंगूठे के बराबर होना चाहिए। इससे बड़ा नहीं रखना चाहिए। यदि घर में शिवलिंग रखा है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा न करवाए, लेकिन नियमित रूप से उसकी पूजा और जल अभिषेक जरूर करें। शिव पुराण में कहा गया कि घर में कभी भी एक से ज़्यादा शिवलिंग नहीं रखने चाहिए। इसलिए अगर आपके पास एक से ज़्यादा शिवलिंग है तो इसे फौरन हटा दे या मंदिर में पहुंचा दे या नदी में प्रवाहित कर दे। शिवलिंग की साफ सफाई का विशेष ख्याल रखना चाहिए। एक बर्तन में शुद्ध जल भरकर उसमें शिवलिंग रखें और उसका नियमित रूप से अभिषेक करें। यदि घर में धातु का शिवलिंग है तो ये सिर्फ सोने, चांदी या तांबे से बना होना चाहिए। इस पर एक नाग भी लिपटा रहना चाहिए। नर्मदा नदी के पत्थर से बना शिवलिंग काफ़ी शुभ माना जाता है, उसे नंदेश्वर शिवलिंग कहते हैं। इसके अलावा पार्थ शिवलिंग को भी घर में रखना शुभ माना जाता है। जिस जगह शिवलिंग रखा हो उसके आसपास शिव जी का परिवार का एक फोटो जरूर लगाए रखें। शिवलिंग को कभी अकेला न रखें। शिवलिंग हो या शिव की कोई अन्य तस्वीर, हमेशा याद रखें कि शिवजी पर केतकी के फूल, तुलसी, सिंदूर और हल्दी कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। घर में शिवलिंग को हमेशा पूजा के स्थान पर ही रखना चाहिए। बेडरूम में रखने की गलती ना करें। साथ ही खुला स्थान होना चाहिए जहाँ तक हो, इससे उस स्थान पर सकारात्मक असर पड़ता है। माना जाता है कि शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए शिवलिंग पर हमेशा जलधारा रखनी चाहिए, उससे ऊर्जा शांत रहती है। अब जानते हैं शिवलिंग की पूजा कैसे करें। अगर घर से बाहर जाना पड़े कुछ दिनों के लिए या मासिक धर्म आ जाए तो शिवलिंग की पूजा कैसे करें, इसके बारे में बात करते हैं। आप रोज शिवलिंग की जल अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, सभी तरह से विधि विधान से पूजा करते हैं। कभी आपको बाहर जाना पड़ जाए कुछ दिनों के लिए तो आप सोच में पड़ जाते हैं कि भगवान भोलेनाथ की पूजा कैसे करेंगे, कौन जल अभिषेक करेगा। इसके लिए आपको बहुत ही अच्छी जानकारी आज बताने जा रहे हूँ, आप वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। इसके लिए आपको ये करना है कि एक बिल्व पत्थर लेना है। बिल्व पत्थर भगवान भोलेनाथ के पास रख कर आप कहीं भी जा सकते हो। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जितने दिन तक आप जाओगी भोलेनाथ की पूजा मानी जाती है। इससे आपको दोष भी नहीं लगेगा और बिल्व पत्थर सभी नदियों का, तीर्थों का, सभी का जल भगवान भोलेनाथ को मिलता रहता है और भोलेनाथ प्रसन्न रहते हैं और आपको दोष भी नहीं लगेगा और आपको बल्कि रोज़ पूजा करने का फल मिलेगा। तो आप कहीं भी जाए घर से बाहर तो भोलेनाथ के पास एक बिल्व पत्थर जरूर रखे जाए, चाहे वो घर में रखा हो पहले से, चाहे सूखा हो, पर बिल्व पत्थर जरूर रख कर जाए। इसी तरह मासिक धर्म आने पर भी आप बिल्व पत्थर भोलेनाथ के पास रखवा सकते हैं। किसी किसी कहकर भोलेनाथ के पास बिल्व पत्थर रखने से भोलेनाथ की पूजा अर्चना मानी जाती है और भोलेनाथ प्रसन्न रहते हैं और आपको पूजा का भी पूरा फल मिलता है। तो इस तरह आप बिल्व पत्थर रखकर भोलेनाथ की पूजा कर सकते हो। ये थी जानकारी भगवान भोलेनाथ की पूजा कैसे करें, पूजा करने के क्या नियम है और घर में शिवलिंग रखने के क्या नियम है, और कहीं बाहर जाना हो या मासिक धर्म आ जाए तो भगवान भोलेनाथ की पूजा कैसे करें। आशा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी जरूर पसंद आएगी और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, तरक्की करें, उन्नति करें। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का आप सभी को आशीर्वाद मिलता रहे और आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर की ओर से आप सभी के परिवार व आप सभी को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं।
तो हमेशा खुश रहे और मुस्कुराते रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।